अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस किस्त के आगाज़ में हम देखेंगे कि ज़िंदान में अल्परसलान के सिपाही उस निकाबपोश के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसका मुंह खुलवाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करते हैं। उसको बहुत ही मारते हैं और पीटते हैं, लेकिन वो कोई बात नहीं बोलता। इसके बाद अल्परसलान वहाँ पर आता है और उस नकाबपोश का मुंह खोल कर देखता है और कहता है कि इसकी ज़ुबान ही नहीं है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद तमाम के तमाम लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। इसके बाद अल्परसलान वहाँ पर पड़े हुए उस नकाबपोश के तीर कमान के पास जाता है और उनमें से एक तीर को उठाता है और उसको तोड़कर उसकी लकड़ी को सूंघता है। जबकि इधर सुल्तान कहता है कि ऐसी जुर्रत कौन करेगा, तो सुलेमान कहता है कि जनाब ये बस तीनी ही होने चाहिए ताज़ा सूरत हाल को देखते हुए। तो अमीर कंदूरी कहता है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने इस मुहिम के बारे में सुना होगा। तो ये सुनकर हाजी दस्तानी कहते हैं कि हम इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं जानते, हमारे लिए शिकूक व शिकाब के ऊपर अमल करना सही नहीं है। अमीर कंदूरी, हमें होशियार रहना होगा मेरे सुल्तान। मलिक अरसलान जल्द से जल्द इसका पता लगा लेगा कि इस शैतानी हमले के पीछे कौन है। इसी दौरान वहाँ पर अल्परसलान और हसन साहब आते हैं। उन्हें देखकर सुल्तान कहता है उसने मुंह खोला, तो जवाबन अल्परसलान कहता है जनाब उन्होंने उसकी जुबान काट दी ताकि वह पकड़ा जाए तो वो बोल ना सके। इस पर सुलेमान कहता है कि अगर उसकी जुबान होती तो हम पता लगा लेते कि बाज़ंतीनी काफिर क्या करने वाले हैं। अल्परसलान कहता है हम पर हमला करने वाले बाज़ंतीनी नहीं हो सकते मेरे सुल्तान। तो सुल्तान पूछता है फिर वो कौन हो सकते हैं, तो अल्परसलान कहता है शायद गजनी। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं और सुल्तान हैरानगी से कहता है गजनी। इसके बाद अल्परसलान उन्हें वो तीर दिखाते हुए कहता है कि यह तीर एक खास दरख्त की टहनी से बनाया गया है और वो दरख्त सिर्फ और सिर्फ गजनी की ज़मीनों पर ही मिलता है। ये कहते साथ ही अल्परसलान वो तीर सुल्तान को दे देता है और सुल्तान उस तीर को देखते हुए कहता है कि वो हमारे खिलाफ क्यों जाना चाहेंगे। तो अल्परसलान कहता है कि जनाब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ ताकि मैं जाकर मालूमात हासिल कर सकूँ और पता लगा सकूँ कि वो हमसे ऐसा क्यों करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं अपने कबीले जाऊँगा और जाकर अपनी बहन शहवार खातून से बात करूँगा। तो सुल्तान कहता है चाहे जिंदा या मुर्दा जाकर पता लगाओ कि ये जाल किस कमीने ने बिछाया है भतीजे। यह सुनकर अल्परसलान सीने के ऊपर हाथ रखता है, अदा बजा लाता है और इसके बाद वो हसन साहब के साथ वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ऐनी कबीले में तमाम लोग खाने के मेज़ के ऊपर बैठे हुए होते हैं और कैकनमोज कहता है कि हमारे शहनशाह कैसे हैं। तो दुकास कहता है हमारे शहनशाह मगरिब में तुर्कों का मुकाबला कर रहे हैं। कोकमोज कहता है कि आप जान सकते हैं कि हम अपने लोगों और उनके माल जान की हिफाजत करने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं जनाब। दियोजन कहता है कि जब हम रास्ते में आ रहे थे जो कुछ हमने देखा है आप झुके रहे हैं, लेकिन नताइज उसके बरअक्स हैं। ये सुनकर डोकिया पूछती कि आपका क्या मतलब है। तो दुकास कहता है कि हमने सरहद पर तुर्क कबाइल को देखा जिन्हें मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद कर दिया गया है। यह तुर्कों का मुकम्मल कत्ले आम है। इस पर यानिस कहता है कि मुझे अफसोस हुआ कि आपको तुर्कों के साथ इतनी ज्यादा दिलचस्पी है। जवाबन यानिस कहता है कि मुझे तुर्कों के ऊपर जरा बराबर भी अफसोस नहीं होता, लेकिन मैं तुर्कों को पंसाने के लिए बहुत ज्यादा तजर्बा रखता हूँ और शहनशाह मेरे इस अमल पर बहुत ज़्यादा खुश होगा। अडोकिया कहती कि शहनशाह बिल्कुल भी परेशान नहीं है, सब कुछ मेरे चचा के हाथ में है। यहाँ पर मामलात कुछ दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इस पर कोकनमोज और यानिस बहुत ज़्यादा मुस्कुरा देते हैं और दियोजेन कहता है कि मैं इस इलाके को बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं यहाँ पर मौजूद बिगड़े हुए तुर्कों को भी जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो किस काबिल हैं जब उनको कोई तंग करता है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उन लोगों के लिए ज़रूरी इक़दामात किए होंगे गवर्नर। तो कोकनमोज कहता है कि बिल्कुल मैं तुर्कों की हर हरकत और हर हमले के बारे में जानता हूं। तो दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखेंगे कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मिलेंगे अगली एपिसोड में, तब तक जो है ना हमारी इस एपिसोड को देखें। अगर नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।